हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक हो गए। मैं मनीष आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। आज हम लोग क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। 1/17 को डिवाइड करना है और डिवाइड करके हमें ये देखना है कि वो जो डेसिमल है वो कितने डिजिट का रिपीट होगा, रिपीटिंग ब्लॉक कितने डिजिट का होगा, यानी कि वो रिमाइंडर स्टार्टिंग वाला कब आएगा। चलिए देखते हैं इसका। हमें क्या करना है, 1/17 को डिवाइड करना है, तो कर लेते हैं भाई। 1 अंदर रहेगा, 17 जो है वो हमारा ये इधर आ जाएगा। 17 बड़ा है 1 से, तो हम लोग क्या करेंगे, एक डेसिमल लगाकर 0 लगा सकते हैं। अच्छा चलो भाई डायरेक्ट देख ही लो होगा क्या। डेसिमल लगाने से क्या होगा, हम लोग एक 0 लगा सकते हैं, लेकिन 17 10 से अभी भी बड़ा है, तो क्या करेंगे हम लोग, एक 0 ऊपर लगाएंगे और एक 0 यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं। तो 17 के टेबल में नियर बाय 100 कितने पे आता है, 5 पर 85। रिमाइंडर कितना बचेगा, 15। 17 15 से बड़ा है तो क्या करेंगे, एक 0 प्लेस करेंगे। अब चेक करो 17 के टेबल में 150 के नियर बाय कितना होगा, 17 8 जा 136, रिमाइंडर बचा 14। अब 17 फिर बड़ा है 14 से, तो 0 लगाएंगे। अब क्या करेंगे, फिर नियर बाय चेक करेंगे, अगेन 8 पे ही आ जाएगा हमारा कितना, 136। रिमाइंडर बचा कितना, 4, और एक 0 लगाएंगे क्योंकि उससे बड़ा था। 17 के टेबल में 17 2 जा 34, रिमाइंडर बचा कितना, 6। 17 6 से बड़ा है तो एक 0 लगाना पड़ेगा फिर से अलग। फिर 17 के टेबल में चेक करो नियर बाय कितने पे, 3 पे 51, रिमाइंडर बचा 9। अब 9 जो है वो छोटा है 17 से, तो एक और 0 लगाना पड़ेगा, 90 आता है। अब भाई एक काम करते हैं, इसके बाद का मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, ये 90 एज इट इज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब 90 में देखो नियर बाय कितने पे आता है, 85। 17 5 जा 17 5 जा 85, रिमाइंडर बचा कितना, 5 अगेन छोटा है 17 से, तो एक और 0 प्लेस कर देंगे। चेक करो कितना, 2 पर 34, रिमाइंडर बच गया 16। अभी भी छोटा है 16, तो एक और 0 लगा लेंगे। 17 के टेबल में 160 के नियर बाय कितना आएगा, 17 9 जा 17 9 जा 153, रिमाइंडर बचा कितना, 7। 17 बड़ा है 7 से, अगेन एक और 0 लगाना पड़ेगा, तो चेक करो कितना आएगा, 17 4 जा 68, 17 4 जा 68, रिमाइंडर में बच गया कितना, 2 हमारे पास। 2 छोटा है 17 बड़ा है, अगेन 0 प्लेस करना पड़ेगा, तो क्या करोगे, 17 1 जा 17, रिमाइंडर बच गया कितना, 3। ठीक है भाई। अब 3 फिर छोटा है तो एक और 0 प्लेस करना पड़ेगा, तो मैं काम करता हूँ, इसके बाद का इस 30 को एज इट इज इधर लिख लेता हूँ। ये 30 आ गया मेरे पास इधर। 17 के टेबल में नियर बाय 30, 17 2 जा 34 बड़ा हो जाएगा, तो क्या करोगे, अगेन 1 पे ही 17 लेना पड़ेगा, 1 पर ये आ गया, तो रिमाइंडर बच गया कितना, 13। 13 छोटा है 17 बड़ा है, एक और 0 प्लेस करेंगे, कर दीजिए। तो 17 के टेबल में नियर बाय 30 कितने पे आता है, 17 7 जा 119, 7 पे आ गया 119 हमारे पास ये। रिमाइंडर बच गया 11। अब 11 बचा है, 17 फिर बड़ा है, एक और 0 प्लेस करना पड़ेगा, तो चेक करो कितना आएगा भाई, 17 6 जा 102, 17 6 जा 102, रिमाइंडर बचा 8। 17 फिर बड़ा है 8 से, तो एक और 0 प्लेस करेंगे, 17 4 जा 68, 17 4 जा 68, रिमाइंडर बच गया कितना, 12। ये फिर इससे बड़ा है तो एक और 0 प्लेस करना पड़ेगा हमें,
तो 17 7 जा 119, 17 7 जा 119। अब चेक करो रिमाइंडर में कितना बच रहा है, 1। देखिए भाई रिमाइंडर 1 बच रहा है। स्टार्टिंग में डिवाइड किससे करना था, 1 करना था। तो स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी अगर रिमाइंडर में वही वैल्यू आ रही है, यानी कि इसके बाद की वैल्यू वापस रिपीट होने वाली है। क्वेश्चन के अंदर हम लोगों से क्या पूछा था, कितने डिजिट के बाद जो वैल्यू है वो रिपीट होना स्टार्ट होगी। तो हम लोगों का पता लग गया यहाँ पर रिपीट होगी। अब ये चेक कर लेते कितने डिजिट बाद ऐसा हुआ कि वैल्यू रिपीट होगी। तो 0 5 8 8 4 डिजिट, और 6 8 10 12 14 2 16। आफ्टर 16 डिजिट क्या होगा, वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा हमारा। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं आफ्टर 16 डिजिट्स, आफ्टर 16 डिजिट्स डेसिमल स्टार्ट्स टू रिपीट। तो कितने डिजिट बाद हो जाएगा भाई, 16 डिजिट बाद हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो कंप्लीट होता है। कुछ नहीं करा हम लोगों ने। आप लोग देखोगे भाई वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन मैंने करना क्या, यहाँ पर जो बच्चों का कैलकुलेशन थोड़ा वीक है उनको करके दिखा दिया है प्रॉपरली किस तरीके से डिवाइड करा है। 17 का टेबल अगर आपको आता है तो पूरा इजीली डिवाइड हो रहा है। फिर चेक करना है कितने डिजिट बाद ऐसा हुआ है कि रिमाइंडर 1 आ गया, यानी कि वैल्यू जो स्टार्टिंग में डिवीजन के लिए थी वो वैल्यू कितने डिजिट बाद आई है। तो बस ये चेक करना, अगर रिमाइंडर यहाँ पर वापस स्टार्टिंग वाला गया तो इसके बाद रिपीट होगा, और ऐसा कितने डिजिट के बाद हुआ है वो काउंट करेंगे। कितना है हमारे पास, 16 डिजिट बाद वैल्यू रिपीट हो रही है। चलिए भाई अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देन इसको मैं रफ करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। चलिए भाई अब मैं इसको रफ करता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन 6 में क्या पूछा उसने हम लोगों से। Look at several examples of rational number in the form P by Q where Q not equal to 0, where P and Q are integers with no common factor, with no common factor other than 2, no common factor, sorry, common factor other than 1, no common factor other than 1, and having terminating decimal expansion can you guess what property Q must satisfy।
देखिए भाई क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के थ्रू, एक सेकंड में मार्कर चेंज कर लेता हूँ। हाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल हम लोगों को देने हैं, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द पी बाई क्यू फॉर्म, जहाँ पर क्यू जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए और क्यू पी और क्यू जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए, और उन दोनों का कोई भी फैक्टर अदर देन वन नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी फैक्टर वन के अलावा नहीं होना चाहिए, यानी कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, ठीक है, उनका कोई वन के अलावा दूसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अगर उनको आप डिवाइड करोगे तो जो डेसिमल है वो कैसा होना चाहिए, टर्मिनेट हो जाना चाहिए। कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, अब हमें बताना है कौन सी प्रॉपर्टी इसमें क्यू की सेटिस्फाई हो रही। टर्मिनेट का मतलब क्या, रिमाइंडर जीरो आ जाना चाहिए। चलिए भाई कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग यहां पर। एग्जांपल नहीं भाई तो सॉल्यूशन ही है। देखिए पहले मैं आपको रोली बताता हूं, अगर कहीं पर भी डिवीजन में जो डिनोमिनेटर है वो 2 है, 5 है, या 2 के फैक्टर्स हैं या 5 के फैक्टर्स हैं, अगर डिनोमिनेटर में 2 है, 5 है, या 2 के या फिर 5 के फैक्टर्स हैं, उसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो डेसिमल कैसा रहेगा, डेसिमल टर्मिनेट होने वाला है। चलिए भाई देख लेते हैं। 4 से मेरे पास है 4/5। 4/5 को अगर आप लोग डिवाइड करते हो, सिंपल सा मालूम है भाई, डिवाइड करके चाहो तो आप देख सकते हो, मुझे तो पता है, मान लिखता हूँ 0.8 पे, 8 5 जा 40 होता है, 0.8 पे आ गया। ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल आप लोग ले सकते हो 5/2 ले लीजिए। 5 का हाफ कितना हो जाता है, 2.5 हो जाता है। तीसरा एग्जांपल और लेके देख लीजिए। तीसरा एग्जांपल 4 से आप लोग ले लेते हो 35/10 रख लो, ठीक है। 35/10 तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा हमारा, 3.5 आएगा। कुछ नहीं करना आपको, नॉर्मल डिवीजन करना है, देखोगे जो डिवाइड करोगे रिमाइंडर एक टाइम बाद 0 आ जाएगा। एक मैं चलो कर भी देता हूँ, जैसे 4/5 कर देता हूँ, बाकी चीजें वहीं पर होने वाली है सेम टू सेम वैसे ही। 5 4 से बड़ा है तो आप क्या करोगे, डेसिमल लगाओगे और एक 0 इधर ले लोगे। 5 के टेबल में 40 आता है क्या, बिल्कुल आता है। कितने पर, 5 8 जा पर, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 हो गया। तो इस तरीके से आप लोग 5/2 को डिवाइड करोगे और 35/10 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर एक टाइम बाद क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा होने वाला है, टर्मिनेटिंग होने वाला है। तो हम लोगों से उसमें क्वेश्चन में बोला ही था कि उसके, अच्छा ये भी बात बोली हुई है, फैक्टर अदर देन 1 नहीं होने चाहिए। आप चेक कर लो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के, 4 और 5 किसी सेम टेबल में नहीं आते, 5 और 2 ये किसी और टेबल में नहीं आते, 35 और ये क्या नाम है 10 किसी और टेबल में नहीं आते। तो इस तरीके से अब हम लोगों ने देख लिया है भाई कि अगर डिनोमिनेटर में जो क्यू की वैल्यू है वो 2 है या 5 है या 2 और 5 के फैक्टर्स हैं, या 2 के फैक्टर्स हैं, 5 के फैक्टर्स हैं, तो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेट होने वाला है। तो हम लोग लिख लेते हैं हियर Q must satisfy with the factors of 2 and 5। यानी कि अगर डिनोमिनेटर में जो Q है उसके फैक्टर्स 2 के है या फिर 5 के फैक्टर्स है तो वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देने वाला है। इसको वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में वेरीफाई के लिए बोला हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी मर्जी से देख लो। डिनोमिनेटर में कोई ऐसी वैल्यू टेक कर लो जो 2 का या फिर 5 का फैक्टर नहीं है। 4 से मेरे पास 10 है, 10 को 3 से डिवाइड कर लो। अब आप देख रहे हो दोनों के फैक्टर तो उधर नहीं है, 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो Q है यानी कि डिनोमिनेटर है वो 3 है, वो ना तो 2 का फैक्टर है ना 5 का फैक्टर। इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो कितना आता है हमारा, 3.333 ऐसा आ जाता है। एक और एग्जांपल देख लो, 4 से 2/3 हमारे पास, तो कितना आ जाएगा, 0.67 आ जाएगा ये, ठीक है। 0.67 तो मैंने राउंड ऑफ कर दिया, 0.6666 ऐसे चलता रहेगा।
अगर डिनोमिनेटर में फैक्टर 2 या 5 के अलावा कोई और वैल्यू है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं देगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देने के लिए जो डिनोमिनेटर यानी क्यू की वैल्यू 2 या फिर 2 का फैक्टर या फिर 5 या 5 का फैक्टर या 2 और 5 का फैक्टर होगा तो ही हमारा क्या मिलेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। थोड़ा साइड होता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इसका। चलिए भाई, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 जो रिमेनिंग रहते हैं वो एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और भाई अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करेंगे। चलिए भाई, बाय बाय। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर।